जिससे जगत हुआ है वो तू है। ये पैदा हुआ तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, ये इंद्रियां तू नहीं है, ये ख्याल तू नहीं है। ख्याल तो पैदा होके खो जाते हैं। तू कब मरा, तू कब पैदा हुआ? इस ख्याल के अलावा कोई है विलक्षण जो पैदा नहीं हुआ? उसका जन्म तुमने देखा, उसका मरना देखा? और जिसका पैदा होना देखा, जिसका मरना देखा, वो तू है नहीं। और जिसका जन्म मरण आज तक नहीं देखा वही तू है। पर फिर भी पगले अपना जन्म देखता है, अपना मरण देखता है, अपने को विकारी देखता है, अपने को आया और गया देखता है। यही तो भ्रांति है, यही तो विचार करना है, यही तो विचार करने की आवश्यकता है। विचारा स्वयं ही दृशा, यही इस तरह का विचार ही विचार है। पैदा हो गया हूं, खा लूंगा, मर जाऊंगा, मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं, ये कोई विचार है? मेरे गुरुदेव एक कीर्तन करते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और वो एक लाइन बीच में बोल जाते थे जो कीर्तन में नहीं थी। ये सच बताता हूं, उनको संतोष नहीं होता था, क्योंकि कीर्तन तो गुरुदेव का बनाया नहीं था। शायद कीर्तन बनाना आता नहीं था, तो बना बनाया गाएंगे तो और कहां से लाएंगे? कई लोग एक आध अक्षर बदल लेते हैं। अब एक आरती चलिए, उसमें क्योंकि पाकर के विज्ञान ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार ती मिल कीजय सतगुरु आरती मिल कीजय। तो कई मेरे चेलों को लगता है ये तो विज्ञान की आरती है। अब पाकर के विज्ञान ज्ञान को तो बोलने लगे, पाकर के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार थी। कुछ बेवकूफी करते हैं लोग, इतने में छाती ठंडी कर लेते हैं। अरे विज्ञान ज्ञान को पाकर के शांति मिलती है, इसमें क्या तकलीफ है तुम्हें? ये गुरुदेव काहे को जोड़ते हो? पर फिर भी ललक होती है। तो मेरे गुरुदेव को ये पसंद नहीं था। विज्ञान क्या, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। अच्छा, जगत तो मन से बना, मन कभी बीच में बोलते थे मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। मन बना है हमसे? क्या ये मालूम है मन आपसे बना है? मन आपसे पैदा होता है। मन के मूल तुम हो, तुमसे मन निकला, और तुम जरा होश में आओ तो मन गया। मूल की भूल इतना ही तो विचारणी है। मन तुमसे हुआ है। जिस दिन तुम जान जाओगे, रट लोगे नहीं, जिस दिन तुम मन को अपने से पैदा होते और मन को अपने में विलय करते देख लोगे कि तुम होश में आए तो मन गया, तुम जागे तो स्वप्न गया। मन से बड़ा कोई स्वप्न नहीं है। इस दुनिया में कोई स्वप्न है तो मन है, और ये स्वप्न पैदा हुआ है तुम्हारी अपनी ही अज्ञानता से। मन स्वप्न है, बाकी स्वप्ने तो मन ने खड़ा किए। मन का स्वप्न तुमसे खड़ा हुआ है। कब खड़ा होता है स्वप्न? जब तुम सोए होते हो, जब तुम्हें आत्मा का विचार नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तुम्हारा मन खड़ा हो जाता है। और जब मन खड़ा हो जाता है तो बाकी तो फिर चल पड़ी बात। गर्भाधान हो गया तब चाहे पछताते रहो। कहते मन मतंग माने नहीं जब तक धक्का न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। अब गर्भ हो गया, अब पछताती है, पहले मानी नहीं, पहले समझ आई नहीं। ऐसे ही जब मन पैदा हो जाता है तो बाकी आगे की समस्या तो अपने आप चल पड़ती है। मूल में ही सावधान हो जाओ। मन स्त्री झूठी, सुख झूठा, सारी कल्पना, लुट गए, स्वप्नों में लुट गए, नकली चीज में असली लुट गई। ये मन जो है तुम्हें लूट लिया, मन ने तुम्हें गिरा दिया।
मार दिया, दुखी कर दिया, भोगी बना दिया। पर मन ने कब बनाया? स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। भूल कर, ध्यान नहीं देने से तुम बंदा बन गए। इसीलिए स्वामी राम ने कहा है, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। मैं बंदा तो था ही नहीं, खुदा भी नहीं था। खुदा तो बंदे के कारण लगता है। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। मुझे मालूम नहीं था, आपको तो मालूम है सब। यहां किस लिए आए हो? मालूम करना है कि मालूम है? विचार करना आया है कि विचार करना सीखना है? विचार करो, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भेड़ों के साथ शेर भेड़ बन बैठो, भय मानक सिंघन से, और डरता फिरे यमन से, तैसे यह मन। और जैसे धूप में ओला पिघले, जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन। जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन ब्रह्म होता है पिघलत ज्ञान अग्नि से। यह मन ब्रह्म हो जाता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पीछा। ये मन आत्मा की विस्मृति से, अज्ञानता से जन्मा। आत्मज्ञान से मन नहीं रहता, आत्मा ही हो जाता है। आत्मा ही चैतन्य ही हो जाता है। ये जड़ मन जो तुम्हें लगता है चैतन्य से अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल चेतन। और केवल मन चेतन हो जाए तो संसार तुमको हटाना ही नहीं है, ही कुछ नहीं। क्योंकि तुम सपने में गए तो सपना खड़ा हुआ। तुम मन बने कि वासना खड़ी, इंद्रियां खड़ी, संसार खड़ा। वो बाजा सुनने जाते हैं, गाना सुनने जाते हैं, भागवत सुनते ही कहां है? हाँ, सुनाने वाले की वैल्यू भी नहीं। सत्यानंद जी ने कहा, सुनाता कौन है? सुनाते वाले को सुनता कौन है? इसीलिए धैर्य छोड़ दिया। वैसे तो पक्के होते हमारी तरह ना, तो कोई सुने न सुने, तू मान न मान, मैं तेरा मेहमान, तू सुन न सुन, सुनाएंगे। जिन्हें भीड़ देखने का शौक है वो सत्य नहीं बोल सकते। जिन्हें संख्या बढ़ानी है, अनुयायी बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, आश्रम बढ़ाना है, वो बढ़ेगा ठगी से। तुम्हारी कमजोरी समझेगा तो धन बढ़ेगा। तुम जिसके प्रेमी हो वो कहकर, झूठा आशीर्वाद देकर, पीठ थपथपाकर, पूंजीपतियों की प्रशंसा करके धन लूटेगा। तरीका वही है। ये पूंजीपति कोई ज्ञानी को दान थोड़ी देते हैं, ये भाटों को देते हैं जो सेठों की प्रशंसा करता है। जानते हो, जो पार्टियों की प्रशंसा करता है, सरकारों की, वो सरकारी साधु राष्ट्रीय संत हो जाता है। राष्ट्रीय संत बनना हो तो किसी के चमचे बने रहो, उसकी मिनिस्टर की महिमा गाओ, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्रियों की गाओ, जल्दी राष्ट्रपति, राष्ट्र संत बन जाओ। बनने का तो बड़ा तरीका है। सत्य बोलकर कोई बनेगा? हाँ, सत्य बोलकर ब्रह्म बनेगा, सत्य बोलकर मुक्त होगा। अहम एकोपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्या, ये विशेषण याद रखना। अहम एकः अपि, मैं अकेले एक हूं, तुम अभी एक नहीं लगते, तुम एक चेतन हो, मैं एक है। यदि अनेक हैं तो मैं पैदा हुए हैं, वो असली नहीं है। जो मैं पैदा हुए हैं वो एक हो नहीं सकता, और जो एक है वो पैदा हो नहीं सकता। ध्यान रखना, एक मैं कभी पैदा नहीं हो सकता।
और अनेक में पैदा हुई का ही नाम है। यदि तुम अलग अलग आपकी सेपरेट इंडिविजुअल मैं है तो आप ब्रह्म नहीं हो। यदि आप ये मैं नहीं हो तो फिर तुम वो मैं हो जो न पैदा हुई है, न मरती है, और न वो आदमी है, न वो औरत है, न वो कीड़ा है, न मकोड़ा है, वो तो ब्रह्म है। और यदि तुम ब्रह्म हो तो फिर एक आदमी तुम नहीं हो सकते, फिर सब तुम ही हो, तुमसे अतिरिक्त और कोई नहीं है। फिर वो ज्ञानी ये नहीं कहता सब गोविंद है, शुरू में बोलना है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। फिर वो कहेगा सब आत्म है, सब आत्म है, आत्म बिन नहीं कोई, मेरे बिन नहीं कोई, मेरे बिना मन नहीं, मेरे बिना अहंकार नहीं, मेरे बिना इंद्रियां नहीं, मेरे बिना माया नहीं, मेरे बिना कुछ नहीं, मेरे बिना कुछ नहीं। जिस दिन ये सचमुच जानोगे मेरे बिना कुछ नहीं, उस दिन क्या पाना बाकी रह जाएगा, क्या जानना बाकी रह जाएगा, कहाँ जाना बाकी रह जाएगा, कहाँ नर्क बचेगा जहां तुम जाओगे। नर्क को जगह भी होगी क्या तुम्हारे बिना? नर्क कहाँ रहेगा? जहां तुम रहे हो। हाँ, जहां तुम होते हुए तुम नहीं होते वही नरक होता है। जहां तुम होते हुए तुम नहीं होते वही मन होता है। जहां तुम होते वहां तुम्हारे सिवा और कुछ होता ही नहीं, तुम ही होते हो। बेहोश आत्मा, अनजानी आत्मा ही जगत का कारण है, और बोध स्वरूप आत्मा का बोध ही जगत की मृत्यु है, स्वप्नों का अंत है, अज्ञानता और मन का अंत है। मिल जय सतगुरु आरती, मिल जय सतगुरु आरती, मिल जय सतगुरु आरती, मिल जय। चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती, मिलती जय। भव दुख सकल निवारती, मिलती जय। मिलती जय सतगुरु आरती, वाणी अमृतमय सुन जिनकी, वाणी अमृतमय सुन जिनकी, ज्योति ब्रह्म बोधारती, मिलती जय। ज्योति ब्रह्म बोधारती, मिलती जय। मिलती जय सतगुरु आरती, मिलती जय। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया दारती, मिलती जय। मन की माया दारती, मिलती जय। मिलती जय सतगुरु आरती,
ज्ञान ज्ञान को पाकर के विज्ञान ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार की मिलती है। पूर्ण शांति विस्तार की मिलती है। मिलती है सद्गुरु आरती मिलती है। मिलती है सद्गुरु आरती मिलती है। कृष्ण यशोदा की पावन धरती वृंदावन में स्थापित वात्सल्य ग्राम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी की एक अनूठी परिकल्पना का साकार रूप है, जहाँ निराश्रित शिशुओं के साथ यशोदा माँ, मौसी और नानियों को जोड़कर ऐसे परिवार को साकार किया जाता है, जहाँ प्रेम और वात्सल्य की अनोखी गंगा बहती है। वात्सल्य ग्राम के पावन उद्देश्यों का पूर्ण निर्वाह हो सके, इस हेतु अपना हाथ बढ़ाइए और हमारे साथ इस परम कार्य में खुले हृदय से अपना सहयोग कीजिए। दीदी माँ ने छोटे बच्चों के निमित्त से और वृद्धों को, माताओं को इकट्ठा करके जो खून के रिश्ते नहीं, जहाँ खून के रिश्ते फेल होते जा रहे हैं, वहाँ भावना का, संस्कार का रिश्ता मजबूत बनेगा। पूज्य दीदी माँ के पावन सानिध्य में वात्सल्य ग्राम के नन्हे बिखरे मोतियों को उत्तम जीवन एवं शिक्षा प्रदान कराने के लिए आप भी आगे आएं और अपना योगदान दें। वार्षिक शिक्षा निधि 6,000 रुपए, वार्षिक सहयोग 12,000 रुपए, आजीवन सहयोग 1 लाख रुपए, संस्थापक सहयोग 5 लाख रुपए, कॉर्पोरेट सहयोग 11 लाख रुपए देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में आप अपना सहयोग भारत के किसी भी पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 151800101014 परम शक्ति पीठ में जमा करा सकते हैं। कथा एवं अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें।